इन अमीरों को देखो कैसे गर्मी में बार बार एसी चलाते हैं, जिस वजह से हमारे घर का पावर कट हो जाता है तो कभी ट्रांसफर फूक जाता है। खुद तो इन्होंने इन्वर्टर घर में चला रखा है, लाइट जाते ही इन्वर्टर चालू कर देते हैं और हम गरीब लोग यहाँ गर्मी से परेशान अंधेरे में खाना बना रहे होते हैं। माँ, तुम क्यों अमीरों के घर की लाइट देखकर अपना दिल जला रही हो? मैं ठीक हूँ, मैं बना लूंगी बिना बिजली के भी खाना। अपनी बेटी को गर्मी, पसीने और अंधेरे में खाना बनाते देख शोभा को काफी बुरा लगता है। कुछ ही देर में माया खाना बनाकर अपने पिता को टिफिन पैक करके देती है और अनिल खाना लेकर फैक्ट्री चला जाता है। अगली सुबह। माया बेटा, आज रात को थोड़ा ज्यादा खाना बनाना। फैक्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात में खाना नहीं लाते, और रात में जब उन्होंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया तो काफी तारीफ करने लगे। कह रहे थे कि भले ही हमसे 50 रुपए ले लो, पर रात का खाना ले आओ। अगर ऐसी बात है पापा, तो आप उनसे कह दीजिए कि वो मुझे अपना टिफिन दे दे, मैं उनके लिए भी खाना बना दूंगी। इसी बहाने कुछ पैसे भी कमा लूंगी और आपकी मदद भी कर दूंगी। देख रहे हैं जी हमारी बेटी कितनी समझदार है। आप जो इसे घर चलाने के लिए पैसे देते हैं, ये उसमें से भी कुछ पैसे बचाकर जमा करती है, और अब तो इसने काम करने का रास्ता भी निकाल लिया। गरीब शोभा और अनिल को अपनी बेटी पर गर्व होता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अनिल फैक्ट्री से काफी सारे टिफिन लेकर आता है। अब जैसे ही रात को करिश्मा माया के साथ किताब लेकर बैठती है और माया भी सब्जियां काटने लगती है, पर तभी एक बार फिर से लाइट चली जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, इस बिजली वाले को भी चैन नहीं है। और ये शोभा बहन, अगर गर्मी से तुम्हारी फिर से तबीयत खराब हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मेरे घर आ जाओ। मेरे घर इन्वर्टर लगा है और दिवाकर एक एसी और ले आया है। नहीं बहन, मुझे एसी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। माँ, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें हाथ पंखा कर देती हूँ। काजल शोभा को अंदर लेकर आती है, जहां वो देखती है कि पूजा अपने दोनों हाथों में लालटेन लिए अपनी एक बहन को पढ़ा रही होती है, तो वहीं माया को रोशनी दिखा रही होती है ताकि वह समय से पहले खाना बना सके। थैंक यू पूजा, अगर तू ना होती तो ना हमारी करिश्मा पढ़ पाती और ना मैं समय से खाना बना पाती। करिश्मा, तूने पढ़ाई कर ली? अब जाकर माँ के साथ बैठ और उन्हें पंखा कर। दीदी थक गई होगी, जब तक मैं दीदी के साथ टिफिन पैक करवाती हूँ। अब पूजा और माया एक साथ मिलकर 20 टिफिन पैक करते हैं और अनिल को देते हैं। लाइट रहे या ना रहे, मेरी बेटी कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेती है। शोभा, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोल अनिल वहां से चला जाता और कुछ ही देर में बिजली आ जाती। इसी तरह समय गुजरता और गुजरते समय के साथ माया इसी तरह मेहनत करती है और गर्मी में पैसे जोड़ती है। ऐसे ही एक दिन, घर तो गर्म भट्टी की तरह जल रहा है, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है, कहाँ जाऊं, कहीं राहत नहीं है। माँ, तुम क्यों धूप में बार बार बाहर जा रही हो? अंदर बैठ जाओ। माया, मुझसे अंदर नहीं बैठा जा रहा, बिस्तर भी गर्म है और घर भी, पंखा भी काम नहीं कर रहा। मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा मन हो रहा है। आंटी जी, हमने तो आपको कितनी बार बोला है कि गर्मी से परेशान मत हुआ करिए। आपके घर में एसी नहीं है, पर हमारे घर में तो है। आप हमारे घर में आ जाओ। कौन सा हम आपसे पैसे ले लेंगे? मेरे पति की सरकारी नौकरी है बिजली विभाग में। अरे बहू, तेरा पति बिजली विभाग में काम करता है तो उसको बोलती क्यों नहीं कि कुछ करे ताकि हमारे गाँव में भी बिजली रहे। पूरे दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही बिजली आती है। अरे बहन, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके घर इन्वर्टर है, भला ये क्यों कुछ करेंगे? दिक्कत तो हम गरीबों को होती है। एक तो आंटी, मैं आपका भला सोच रही हूँ और आप हैं कि हमें ही सुना रही है। इतना बोल शांति की बहू घर में चली जाती है, तो वहीं माया बाहर आकर अपनी माँ को अंदर ले जाती है और उन्हें फिर से हाथ पंखा करने लगती है। अपनी माँ से कहती है, माँ तुम फिक्र मत करो, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे दिन के लिए गाँव में बिजली आएगी और मैं लाऊंगी इस गाँव में बिजली। फिर देखना, हमारे घर भी एसी होगा और तुम्हें गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरी वजह से तुझे बहुत परेशानी होती है ना बेटा, मुझे माफ कर दे जो मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक तो मेरा ये अस्थमा का रोग, ऊपर से शुगर, समझ नहीं आता क्या करूँ। दीदी, मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ रही हूँ, आप भी बैठ जाओ ना मेरे साथ, वरना रात को फिर से बिजली चली जाएगी। करिश्मा की बातें सुन माया को भी काफी बुरा लगता है और उसे अपनी माँ की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और एक रात जब फिर से माया खाना बना रही होती है तो वो लाइट चली जाती है और इस बार मोहल्ले के सभी लोग गर्मी से परेशान बाहर आते हैं और बिजली वाले पर भड़कने लगते हैं। हद कर रखी है इन बिजली वालों ने, ऊपर से ये गर्मी जीने नहीं दे रही है। इस गांव में बिजली का तो होना ना होना एक जैसा है। गर्मी से बचने के लिए मैं अपने घर में 2 कूलर लाया था, पर यहाँ तो बिजली ही नहीं रहती। क्या करूं? मैं इन कूलर का दिल तो करता है कि फेंक दूं।
अरे हमारे गांव में नई नई बिजली आई है, इतनी जल्दी थोड़ी ना पूरे पूरे दिन के लिए बिजली आएगी। तुम लोग भी हमारी तरह इन्वर्टर लगा लो ताकि कूलर एसी पंखा सब चला सको। अरे बहन, सब तुम्हारी तरह अमीर नहीं। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा बेटा बिजली विभाग में क्या काम करता है जब हमारे गांव के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। सही कह रही हो तुम बहन, इनकी तो बड़ी दुकान फीके पकवान है। एक बार फिर शांति और उसका परिवार गांव वालों की बातें सुनकर चिढ़ जाता है और घर में जाता है। तो वहीं माया रोटी बनाते हुए गांव वालों की बातों पर भी ध्यान देती है। दीदी, आपको पता है हमारी मैडम कह रही थी कि अगर ज्यादा देर के लिए बिजली जाती है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, आप भी शिकायत कर दो। करिश्मा की ये बात सुन माया के दिमाग में एक आइडिया आता है और अगली सुबह होते ही माया विनीत के पास जाती है। विनीत, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम तो ग्रेजुएट हो, मैं तो बस 7वीं पास हूँ। तुम मेरे साथ बिजली विभाग चलो ना, हम वहां पर शिकायत करके आते हैं। करिश्मा बता रही थी कि उसकी टीचर ने उसे बताया है और अगर ज्यादा समय तक बिजली ना रहे ना तो हम शिकायत कर सकते हैं। और वहां पर शांति आंटी का बेटा दिवाकर भी तो है, वो हमारी कुछ मदद भी कर सकता है। और हाँ, तुम अपना भी फोन ले लेना, क्या पता हमें जरूरत पड़े। माया के कहने पर विनीत मान जाता है और फोन लेकर बिजली विभाग जाता है, जहां माया देखती है कि दिवाकर वहां नौकरों का काम कर रहा है और एम्प्लॉय को चाय पानी दे रहा है। मालिक, आपकी चाय। ये देखो माया दीदी, हमारी शांति आंटी का बेटा तो यहाँ लोगों को चाय पानी पूछ रहा है। अब समझ में आया कि ये गांव में बिजली न रहने के लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। विनीत, अभी ये सब रहने दो, हमें बिजली के लिए शिकायत दर्ज करवानी है। चलो शिकायत करवाते हैं। इतना बोल माया ऑफिस के अंदर जाती है और ऑफिस में बैठे लोग शिकायत दर्ज करने से मना कर देते हैं। अरे दिवाकर, क्या करते हो? बाहर भगाओ इन लोगों को, इसी चीज के पैसे मिलते हैं तुम्हें। कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी यहाँ पर। हमारा लंच का समय हो गया है, फिर कभी आना। अरे राजू, मैंने तुझे कहा था ना, रामपुर गांव में अभी नई बिजली है। वहां अगर हम 2 साल नहीं भी बिजली टाइम से देंगे तो चलेगा। तू सेठ जी के घर बिजली फिट करके आ, वो 1 महीने के लिए आए हैं। माया ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और उन्हें उनकी वीडियो दिखाते हुए कहती है, मैं जानती थी तुम सरकारी कर्मचारी एक बार में हम गरीबों की नहीं सुनने वाले। हम इतनी गरीबी में धूप में यहाँ शिकायत दर्ज करवाने आए थे और तुम लोग ही धांधली कर रहे हो। आप शिकायत तो तुम्हारी ही होगी, वरना हमारे गांव में समय से बिजली देना शुरू कर दो। अरे बहन, तुम राय का पहाड़ क्यों बना रही हो? तुम्हें अपने गांव में 24 घंटे बिजली चाहिए ना, इसके लिए फॉर्म भर दो। तुम्हारे गांव में नए खंबे और बिजली का कनेक्शन होगा। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर 24 घंटे के लिए बिजली आनी शुरू हो जाएगी। बस ये वीडियो कहीं वायरल मत करना, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। बिजली विभाग के कर्मचारी डर जाते हैं और वो उसी वक्त शिकायत दर्ज करते हैं, जिसके बाद अगले दिन गांव में कुछ बिजली विभाग के लोग आते हैं और गांव में नए खंबे और बिजली फिटिंग होती है और कुछ ही दिनों में गांव में पूरे दिन के लिए बिजली आ जाती है। अरे माया बेटी, तूने कर दिखाया। तूने साबित कर दिया इंसान गरीब हो या अमीर, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, अगर वो ठान ले कुछ करने की तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे बिजली ही तो लेकर आई है, कोई सोना थोड़ी। ये बिजली हम गरीबों के लिए किसी सोने से कम नहीं है। और देखना, बहुत जल्द मेरे घर भी एसी आएगी और मैं आपकी तरह सिर्फ दिखावा नहीं करूंगी, बल्कि बीमार लोगों को जिनको जरूरत है उनकी मदद करूंगी। माया, बोलना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल। बिल कहाँ से भरोगी? मेरे पति भले ही नौकरों वाला काम करते हैं, पर है तो उनकी सरकारी नौकरी। अगर मैं गांव में बिजली ला सकती हूँ, अपने घर में एसी ला सकती हूँ, तो बिल भी भर सकती हूँ। इतना बोलकर माया वहां से चली जाती है और अपने पिता के साथ घर में एक एसी लेकर आती है। अब घर में एसी लगने की वजह से शोभा की तबीयत ठीक होने लगती है और पूरा परिवार एसी में सोता है और एंजॉय करता है। साथ ही अब माया घर से बाहर निकलती है और अपना टिफिन सर्विस न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी अलग अलग ऑफिस में जाकर देना शुरू कर देती है। तुम चारों इतनी धीरे धीरे पाँव चलाओगे तो हम अपने पहाड़ वाले ससुराल में कल सवेरे तक पहुंचेंगी। सीमा के ऐसा कहने पर ललिता, गौरी, आशा, कुसुम चारों अपनी गति बढ़ा लेती हैं, मगर पहाड़ी चढ़ाई होने के चलते थोड़ी दूर चलकर पांचों के पैर थकने लगते हैं। कुसुम हांफते हुए कहती है, हे भगवान, इस खड़े पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मेरी तो सांस फूलने लग गई। आज का तो दिन ही खराब था। हम 5 बहुएं सुबह सवेरे से लकड़ी बीनने के लिए निकल पड़ी और कितनी थोड़ी लकड़ी मिली है। सही कह रही हो तुम कुसुम, ये एक गट्ठर की लकड़ी तो 2 टाइम का खाना बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। हमें कल दोबारा चक्कर काटना पड़ेगा। वैसे कश्मीर केवल घूमने फिरने के लिए ही सही जगह है, यहाँ जीवन जीना बहुत ज्यादा कठिनाई भरा है। ऐसा बोलते हुए ललिता मुंह लटका लेती है। भारत का सबसे खूबसूरत जगह में प्रथम स्थान कश्मीर को प्राप्त है, जिसकी जगह हर हिंदुस्तानी के दिल में जन्नत और स्वर्ग जैसी है।
मगर कश्मीर के निवासियों का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर गरीबों को तो रोजमर्रा का गुजारा चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही दशा गरीबी से जूझती पांचों बहू की थी। चूल्हा जलाने के लिए ईंधन से लेकर साग सब्जी सब कुछ खरीदने के लिए उन्हें मीलों पैदल पहाड़ से उतरकर नीचे ढलान तक लगने वाले बाजार में आना पड़ता था, जो कि बड़ी समस्या थी। इसी प्रकार बातचीत करते पांचों घर पहुंच गई। आ गई मेरी बहुओं, तुम फटाफट से खाना पीना बनाना भी चालू कर दो और फिर चूल्हा उठाकर घर के अंदर रख लेना। मौसम बड़ा खराब है, शायद से पहाड़ का बर्फ पिघला है, इसलिए ओले पड़ने की संभावना है। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, हम पांचों बहू मिलजुल कर 1 घंटे में खाना बनाकर तैयार कर देंगे। पांचों ने मकान के बाहर ही अपनी जुगाड़ रसोई बना रखी थी, जिसमें 4 मुंह वाला चूल्हा, मिट्टी के हांडी बर्तन और आटा गूंथने के लिए मिट्टी का परात भी बना रखा था। खाना बनाने के लिए केवल 2-4 आलू पड़े हैं। इतनी सी सब्जी में हम अपने पांचों पतियों को, माँ जी को कितना कितना परोस कर खिलाएंगे? जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी गौरी पहाड़ी रास्ते के इर्द गिर्द कुछ हरे साग पात उगा देखती है, जिससे उसका जुगाड़ू दिमाग चलता है। मैं अभी सब्जी का बंदोबस्त करके आती हूँ, आप आलू छीलो। गौरी सावधानी से साग तोड़ कर ले आती है। गौरी, ये तो चौलाई का साग है, ये तो केवल जनवरी फरवरी के ठंड भरे मौसम में होता है। इतना ताजा साग कहाँ से तोड़ कर लाई हो? अरे जेठानी जी आप आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। अच्छा बताती हूँ, वो पहाड़ी छोटी के आसपास जम गया था। मैंने तो पिछले हफ्ते भर से नजर टिका कर रखी थी कि जैसे थोड़े बड़े होंगे तो मैं तोड़ लूंगी। अब देखो, मैं इसे आलू में काटकर एकदम फर्स्ट क्लास की स्वादिष्ट सब्जी बनाकर खिलाऊंगी तुमको। पांचों खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर में उनके पति निराश शक्ल से अपने खच्चर लेके आ जाते हैं। प्रमोद, मनोज, जीतू, राम, लखन आ गए तुम? फटाफट से मुंह हाथ धो लो। बहुओं खाना परोसने की तैयारी करो। लाइए, इन खच्चर को हम बांध देंगे, इन्हें चारा भी डालना है। प्रमोद जी, एक और रोटी दूं? नहीं, रहने दो, पेट भर गया। अरे प्रमोद, 1 रोटी खाकर तेरा पेट भर गया? क्या बात है, तुम पांचों भाई परेशान क्यों हो? आज भी काम मंदा था। माँ तुम्हें पता तो है, इस मौसम में हमारा काम मंदा हो ही जाता है। पिछले 1 सप्ताह में बड़ी मुश्किल से 100-200 टूरिस्ट कश्मीर घूमने फिरने आए हैं और ज्यादातर डल लेक घूमकर ही शिकारा की सवारी करके लौट गए। किसी तरह कल परसों तो 200 रुपए की कमाई हो भी गई थी, मगर आज तो 1 रुपए भी नहीं कमाया। पूरा दिन खच्चर लेकर खाली बैठकर गुजर गया। अच्छा, तो फिर अब क्या करने का सोचा है? माँ, हम पांचों भाइयों ने तय किया है कि जब तक टूरिस्ट कश्मीर घूमने नहीं आते तब तक हम पहाड़ काटने और पत्थर तोड़ने का काम कर लें। कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। ये सुनकर पांचों बहुएं चिंता में आ जाती हैं और गौरी बोलती है, मगर मनोज भैया जी, पहाड़ काटने का काम तो कितना जोखिम भरा होता है। 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए आप जान दांव पर लगाकर कमाएं, ये हमें मंजूर नहीं है। तो फिर हम पांचों भाई क्या करें? मेरा तो कश्मीर से मन उठ गया है। सर्दी में इतने सारे लोग घूमने फिरने आते हैं तो अच्छी कमाई होती है और अच्छा खा पी पाते हैं, लेकिन गर्मी में हमारे परिवार के खुद के खाने के लाले पड़ जाते हैं। इससे तो अच्छा हम कश्मीर से कहीं बाहर चलकर रह लेते। बतेरा काम मिल जाएगा, पेट तो भर जाएगा ना। आपकी बात सही है, लेकिन हमारा पूरा परिवार अगर कश्मीर छोड़कर जाएगा भी तो सारा सामान, परिवार के जाने का खर्चा कम से कम 50,000 से कम नहीं लगेगा। और हमारे पास तो अभी खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है। हम पांचों बहू मिलकर कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। बाकी आप लोगों से जितना बन पड़ रहा है कीजिए। सीमा की बातों से पांचों को थोड़ी तसल्ली आ जाती है। अगले दिन घरेलू काम निपटाने के बाद वो काम की तलाश में निकलती हैं। भटकते भटकते पांचों एक भेड़शाला में आ जाती हैं। नमस्कार जी, क्या हमें यहाँ पर कोई काम मिलेगा? जी, काम तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास केवल 2 कारीगर की जगह खाली है। इन भेड़ों की देखभाल करनी है, चारा खिलाना है और इनका ऊन उतारना है। मेरी फैक्ट्री चलती है, उसमें ऊन के कपड़े बनते हैं। गौरी और कुसुम वहीं पर काम पर लग जाती हैं। बाकी 3 जुगाड़ू बहू की काम की खोज अभी भी जारी थी। तभी भीषण गर्मी में भूखी बहुएं एक 5 स्टार होटल के अंदर आती हैं। जी नमस्ते, हमें काम की बड़ी जरूरत है, आप काम देंगे? हम बड़ा अच्छा खाना बना लेती हैं, कावा, अखमीरी, रोटी सब बनाने आता है हमको। बहन जी, मेरे पास सालों से रसोइया काम कर रहे हैं, मैं उन्हें हटा नहीं सकता। जी कोई बात नहीं। तभी ललिता देखती है कि होटल के अंदर बैठे लोग बड़े चाव से मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे थे, जिससे उसके दिमाग की बत्ती जलती है। जेठानी जी, कुसुम, देखा आपने, इतना फर्स्ट क्लास 5 स्टार होटल खोलकर भी ये होटल वाला लोगों को मिट्टी के बर्तन में खाना खिला रहा है। शायद ये यहाँ की स्पेशलिटी है। मुझे तो इतनी सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन, गुलदस्ते सब बनाना आता है। मैं तो बेवजह काम ढूंढ रही थी। ललिता अब पहाड़ों की मिट्टी का प्रयोग करके मिट्टी के नक्काशीदार बर्तन, गुलदस्ता बनाकर बाजार लगाती है। आइए जी आइए, कश्मीर के स्पेशल बर्तन खरीद लीजिए, दाम में सस्ते, टिकाऊ और अच्छे।
अरे वाह, तुम्हारे मिट्टी के बर्तन तो देखने में बड़े प्यारे लग रहे हैं। कितने के हैं? जी अगर आप पूरा सेट खरीदोगे तो 500 लग जाएगा, वाजिब दाम है। अरे मगर परिधि, मिट्टी के बर्तन खरीदने में क्यों फालतू का खर्चा कर रही हो? अजी खरीद लेने दो ना, कश्मीर की निशानी तो होनी चाहिए, बार बार घूमना फिरना थोड़ी होता है। साहब जी हमने अपने काम खत्म कर लिया है, हम जाएं? हाँ तुम जा सकते हो। जाते टाइम ये ऊन भी जरा कूड़े खत्ते में फेंक देना, खराब है सारा। उनको देखकर गौरी कुसुम के भेजे में 100 की स्पीड से जुगाड़ आता है। गौरी, इस ऊन से जुगाड़ लगाकर हम कितना कुछ बना सकते हैं। फूलदान, ऊन और सन के कपड़े, और खासकर वो जो लोग फोटो खिंचवाते हैं ना पीछे फूलदान टांग कर, वो भी। पांचों ये सोचकर सारे ऊन जमा करके घर लाती हैं, जहां उनके मकान की छत टूटकर गिर पड़ी थी और दीवार में जगह जगह दरार पड़ी थी। माँ जी ये कैसे हुआ? अरे बहुआ, भूकंप का बड़ी जोर का झटका आया था, छत गिर गई। वो तो शुक्र मानो इतना कच्चा मकान है, फिर भी भूकंप का झटका सह लिया, वरना आज तो पूरा घर टूट जाता। हमारे तो हाथ में भी पैसा कौड़ी भी नहीं है कि घर की मरम्मत करवा सके, कैसे होगा? तभी पांचों का जुगाड़ू दिमाग चल उठता है। आप लोग हमारी होते हुए चिंता मत कीजिए, हमारे कश्मीर के पहाड़ तो मिट्टी के टीले से भरे पड़े हैं, उसे हम अपने घर की छत और दीवारें फिर से खड़ी कर लेंगे। ललिता के साथ बाकी चारों बहू भी ढलान से मिट्टी ला ला कर घर बनाती हैं। हमारा मिट्टी का मकान रहने के लायक तैयार तो हो गया है, लेकिन बिल्कुल फीका लग रहा है। हमारे कश्मीर में सब कुछ कितना खूबसूरत है, हम चाहें तो इस ऊन से अपने मकान की सजावट कर सकती हैं। गौरी का जुगाड़ चारों को जच जाता है। अब वो रंग बिरंगे फूल पत्ते इकट्ठा करती हैं और उनको रंगाई करके उससे अपने घर को सजाती हैं, जिससे उनका घर सबसे अनोखा लगता है। अरे वाह मेरी जुगाड़ बहुओं, तुमने तो मकान का नक्शा बदल कर रख दिया। अब बस जल्दी से कुछ बना लो, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी सीमा थाली के अंदर से लाल लाल सेब निकालती है। आज हम सबको सेब की फ्रूट चाट बनाकर खिलाऊंगी। मगर जेठानी जी ये साबुत सेब ठीक नहीं है, गर्मी से काफी गल गया है। आशा, हमको फ्री में कश्मीर के महंगे सेब खाने को मिल गया, यही बहुत है। पता है ना सेब का भाव 200 रुपए किलो है ना। सीमा जुगाड़ पैतरा अपना कर सेब के गले हिस्से को काट कर हटा देती है और अच्छे सेब का नमक चाट मसाला लगाकर सबको चाट खिलाती है। अरे वाह, तुम लुगाइयां क्या बढ़िया बढ़िया जुगाड़ लगा देती हो। इतना चटपटा चाट बनाई है, पता है पहलगाम के बाजार में बेचोगी तो 50 रुपए प्लेट में बड़े आराम से लोग खाएंगे। प्रदीप का दिया सुझाव बड़ी बहू सीमा को काफी ज्यादा पसंद आता है। पांचों बहू ये दिन भर तो भेड़ का ऊन उधेड़ती, वहीं 2 बहू सेब और काजू बादाम के बगीचे में काम करती और शाम को पहलगाम में बाजार लगाती। कश्मीरी सेब की चाट पापड़ी खाइए, आइए आइए, चटपटी मीठी चाट पापड़ी खाइए। अरे वाह, सेब की चाट पापड़ी, नाम सुनकर ही मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। एक प्लेट बनाना? जी अभी बनाती हूँ, लीजिए। वाह बहन, तुमने क्या स्वादिष्ट चाट बनाई है, मजा आ गया खाकर। वैसे तो कश्मीर का सेब और मैगी सबसे ज्यादा मशहूर है, मगर ये चाट तो मुझे सबसे अच्छी लगी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिट्टी के बर्तन फूलदान खरीदिए, 100 का जोड़ा, गुलदस्ता, आइए जी आइए। मुझे ये गुलदस्ते और ऊन वाले फूलों की डलिया भी चाहिए, दे दीजिए। इस तरह पांचों का जुगाड़ू सामान बिक जाता है। इसी प्रकार से पहलगाम में घूमने फिरने आए सैलानी पांचों कश्मीरी जुगाड़ू बहुओं से उनका अनोखा बनाया सामान खरीदते हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होती है और धीरे धीरे उनकी गरीबी भी मिटने लगती है और पांचों कश्मीर में रहकर ही अपनी कठिनाई भरे जीवन को आसान बना लेती हैं और वहीं रहकर रोजगार कमाने लग जाती हैं।